आप लोगों ने ये जान लिया कि नई टीवीएस रेडर 125 में सिंगल चैनल एबीएस आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं जाना कि इस एबीएस वाले मॉडल में ही दो मॉडल हैं, टीएफटी डीडी और आप जो देख रहे हैं एसएक्सी डीडी। इसमें आपको जीटीटी टेक्नोलॉजी के साथ फॉलो मी ऑन हेडलैम्प भी मिलता है और इसमें आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलती है। ये देख लो, पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक आ चुकी है, इसके टायर का साइज़ बढ़ चुका है। तो ये बाइक चलने में कैसी है, मतलब जो इनका नॉर्मल वाला आइगो वाला मॉडल आता है उससे ये मोटरसाइकिल चलने में कितनी बेहतर है, मैं इसकी टेस्ट राइड करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। और ये सभी मोटरसाइकिल और स्कूटर उपलब्ध हैं टीवीएस के सरदार टीवीएस, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर टीवीएस की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी फर्स्ट राइड की। फिर से एक बार बता दूं, एसएक्सी डीडी इस वाले मॉडल का नाम है। इसके अलावा इसमें टीएफटी डीडी भी आता है। स्टार्ट हो गई है फर्स्ट गियर और शोरूम से ही लेकर चल रहा हूँ भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, टेस्ट राइड की शुरुआत हो चुकी है और मैं पहले थोड़ा सा चला लेता हूँ। वैसे मुझे बताने के लिए ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा चला लेता हूँ, ठीक है, तब आपको पता लगे। अब देखो इसमें चेंज क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। मैंने पहले ही बता दिया, डबल डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल एबीएस, थोड़ा सा वेट बढ़ा होगा और जीटीटी टेक्नोलॉजी आ ही चुकी है इस मोटरसाइकिल में, तो राइडिंग क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर तो आएगा ही, ठीक। और दूसरी चीज़ बता दूं, जैसे मैं शोरूम से ले जाके वीडियो बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखें, क्योंकि कोई भी चाहे रिव्यू करने वाला हो चाहे शोरूम वाला हो, कोई भी अपने पेट पर लात नहीं मारता है भाई। तो ध्यान से समझें, सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। शुरुआत करें, चलो पहले एबीएस को टेस्ट करते हैं। हाँ, सस्पेंशन भी टेस्ट हो गया है। मुझे ये ज़रूर देखना है और बारीकी से देख के आपको बताना है कि पहले से और इसमें अगर आप ब्रेकिंग करते हैं हाई स्पीड में तो कितना कंफर्ट फील आएगा, ये चलो पता लगा ही लेते हैं। अब स्पीड देख लो, 60 है और मोटरसाइकिल एकदम फुल कॉन्फिडेंस से रुक गई है, ठीक है। तो मैंने एबीएस को टेस्ट कर लिया पहले ही, जिससे आपको ये पता लगे कि एबीएस चलने में एबीएस के साथ कितनी अच्छी है। देखो 240 mm की डिस्क ब्रेक है, कोई 300 या 310 mm की नहीं है। तो जिस हिसाब से ये दी गई है उस हिसाब से बढ़िया काम कर रही है। अगर पीछे वाली ब्रेक को एक बार टेस्ट कर लूँ, सही है, सही है, थोड़ा सा और बेटर हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के और बेटर हो सकती है, लेकिन 125 सीसी के हिसाब से बढ़िया है। और इसी समय मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बहुत सारी मोटरसाइकिल को चलाता हूं, रिव्यू करता हूं। मैंने 310 mm ड्यूल चैनल एबीएस और डबल डिस्क ब्रेक की मोटरसाइकिल चलाई है। तो ये जो मोटरसाइकिल जब आप चलाएं और देखें तो आप यही मानकर चलाएं कि आप 125 सीसी की मोटरसाइकिल 240 mm की डिस्क ब्रेक और पीछे 200 mm की डिस्क ब्रेक के साथ चला रहे हैं भाई, ना कि आप हवाई जहाज़ नहीं चला रहे हैं, ठीक है। आप नॉर्मली 80-90 चलेंगे तो वहाँ के लिए सही है, ठीक है। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि सही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे मैं 125 सीसी या कोई भी जो कम्यूटर श्रेणी की बाइकें होती हैं जिसको लोग रोज़ चलाते हैं, वहाँ पर जब डबल डिस्क ब्रेक रहती है तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैर रखकर नहीं चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैर रखकर चलाते हैं। तो जो लोग पैर रखकर ब्रेक पर चलाते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे अगर आप ड्रम ब्रेक वाली मोटरसाइकिल चलाते हो तो वहाँ पर क्या है कि आप चाहो तो ब्रेक को अपने हिसाब से लूज टाइट करा सकते हो। इससे क्या है कि आप ब्रेक पर पैर रखकर नहीं चलाओगे। लेकिन भाई जब ड्यूल डिस्क ब्रेक वाली मोटरसाइकिल होती है तो उसमें गैप बहुत कम होता है, तो ऐसे में जो लोग पैर रखकर चलाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान से चलाएं
बाकी मतलब ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर एक चीज़ को देखें कि आपको सिंगल डिस्क ब्रेक की ज़रूरत है या फिर आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो ABS दिया है वो सिंगल डिस्क ब्रेक में सिंगल चैनल ABS के साथ होता तो और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होता। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई, कि ज़रूरी नहीं कि डबल डिस्क देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़बरदस्ती फीचर्स भरे जाते हैं गाड़ियों में। आप TFT मीटर ले लो, आप डबल डिस्क ले लो, प्राइस चाहे जो बढ़ जाए, प्राइस मतलब बाद में रिपेयरिंग में चाहे जो कॉस्ट है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा सा कम कीमत वाला मतलब सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ दे दें तो और ज़्यादा अच्छा। ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये सही है। ठीक, शुरुआत करते हैं। तो भाई ये टेस्ट हो गया। सस्पेंशन भी ठीक है, सस्पेंशन में मुझे कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। देखो, ना तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुल मिला के नॉर्मल में ठीक है। अब डबल तिबल सवारी बैठाओगे तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बैठाने के बाद पता चलेगा। और देखो टर्निंग रेडियस, अब इतनी सी छोटी सड़क पे टर्निंग रेडियस कम है थोड़ा सा। अभी पिकअप को टेस्ट करते हैं। पिकअप सही है भाई, स्पोर्टी फील कराती है। साइलेंसर का साउंड एकदम बढ़िया देता है। मतलब जब आप अचानक आप एक्सेलरेट करते हैं, भगाते हैं, तो वहां पर आपको फील आता है ऐसा जैसे पीछे उछे नहीं खींचती है। कुल मिला के सही चलती है। तो जैसे 125 सीसी के हिसाब से पिकअप भी सही ऑप्टिमाइज किया है कंपनी ने, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑन है। मैं देख लेता हूँ ये काम करता है कि नहीं। मैं अभी न्यूट्रल कर चुका हूँ। ये देखो बंद हो गई है, ये भी काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब क्लच दबाऊंगा, स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ सही है भाई। और GTT टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखो, ये देखो यहाँ पर ये आराम से चल रही है। जैसे अगर आप अचानक धीरे धीरे चल रहे हैं और चढ़ाई पर भी चढ़ गई, तो यहाँ पर GTT टेक्नोलॉजी भी भाई काम कर रही है। ठीक, तो सस्पेंशन भी टेस्ट कर लिया मैंने, ब्रेकिंग भी टेस्ट कर ली, वहीं रुको आ रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें कुछ बाकी नहीं टेस्ट करने के लिए। वाइब्रेशन एक बार बता देता हूँ आपको। देखो बाएं हाथ में हल्की सी वाइब्रेशन यहाँ पर फील होती है भाई। पैरों में अभी मैंने जूते पहन रखे हैं तो वहाँ पर उतना फील नहीं हो रहा, लेकिन हाथों में थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो रही है। अब इनका जो नेचर है थोड़ा सा स्पोर्टी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है चलाने का। कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये जैसे 150-160 सीसी में आपको जो मिलता है वो इसमें मिलने लगा है। अब ये जो मोटरसाइकिल है, जैसे 3 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने जो पावर दी है, वो जैसे जब आप हाई RPM पे पहुंचेंगे तो आपको बहुत मजा देगा। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने हॉर्नेट या SP चलाई होगी, वो जो स्लो में जो फील देती हैं वो स्लो में ये फील नहीं देती है। जब आप भगाते हैं तो वहाँ पर वो फील ज़्यादा देने लगती है ये वाली मोटरसाइकिल। बट स्लो में जैसे वो टॉर्क है वो उतना फील नहीं देती। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब भाई कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए भाई। ठीक है, तो कुल मिला के अगर ABS की बात की जाए कि इस ABS वाले मॉडल में, तो कुल मिला के मुझे इसकी बैलेंसिंग और सब कुछ सही लग रही है भाई। ये देखो 4 बार ब्रेक मारो तो ये टाइट होने लगती है। तो मतलब कहने का मतलब क्वालिटी इंप्रूव करो भाई। ये 4 बार ब्रेक मारो तो अपने आप जाम होने लगता है। तो अभी मैंने इसको चलाकर देख लिया है। SXC मॉडल को मैंने चलाकर देख लिया है। ठीक है, अब ये चलाने में कैसी लगी एक बार मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बस आपको टेस्ट राइड रिजल्ट बता देता हूँ।
टीवीएस रेडर 125 के SXC ABS वाले मॉडल को मैंने चलाकर देख लिया और अब मैं आपको बता सकता हूं कि ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग पता चली और वो ये है कि भाई इसकी प्राइस। अभी मैं जैसे सरदार टीवीएस अयोध्या उत्तर प्रदेश से इस मोटरसाइकिल को लेकर आया हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसकी ऑन रोड प्राइस 1,16,000 रुपये उन्होंने बताई है और उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो उसमें कम कर सकते हैं। ठीक है भाई। और उन्होंने जैसे विदाउट एसेसरीज नहीं बताया, उन्होंने कहा कि 1,16,000 विथ एसेसरीज के साथ ये मोटरसाइकिल आप खरीद सकते हैं। तो आप 1,16,000 ही मान लो, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS और पीछे ड्यूल डिस्क ब्रेक मिल रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए प्राइस के हिसाब से सही है। लेकिन बात टेस्ट राइड की हो रही है तो जान लो कि देखो, मैंने इसकी ब्रेकिंग टेस्ट की भाई। ब्रेकिंग में जैसे जब मैं पहले विदाउट ABS चलाता था तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, लेकिन अभी मैंने 60 की स्पीड में ब्रेक लगाकर देखी, बाइक ब्रेक कैसे भी दबा दो एकदम आराम से रुक जाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। कुल मिला के प्राइस के हिसाब से ब्रेकिंग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 276 mm की हो जाए तो पहली बात देखने में गजब लगेगी और ब्रेकिंग और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, पीछे भी डिस्क ब्रेक दे दी है तो ब्रेकिंग अच्छी तो रहेगी ही। इसके अलावा अभी मैं कमी भी बताऊंगा। सस्पेंशन बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे का भी सस्पेंशन सही है। अब जैसे 3 सवारी 2 सवारी बैठाऊंगा तब ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सिंगल सवारी पर मुझे बहुत ज़्यादा झटके या फिर अभी मैंने बहुत ज़्यादा खराब सड़क पर नहीं चलाकर देखा, यहाँ पर नॉर्मल सड़क पर चलाकर देखने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें बिल्कुल भी नहीं लगी। पिकअप की बात करें तो देखो, ये टोटली माइलेज मशीन तो बिल्कुल भी नहीं है, आप ये समझ लो। इस मोटरसाइकिल को पूरा एकदम स्पोर्टी कैरेक्टर दिया गया है, उसी हिसाब से ECU की ट्यूनिंग, उसी हिसाब से 3 वाल्व टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिससे आप हाई रेप भी कर सको और हाईवे पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले, अच्छी टॉप स्पीड मिले। तो क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी मोटरसाइकिल टॉर्क के लिए स्पेशलिस्ट होती हैं, जैसे कि SP और जैसे होंडा हॉर्नेट, वो टॉर्क के लिए वो लो RPM पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो ये मिड रेंज और टॉप एंड पर ज़्यादा अच्छा चलती है, स्लो में भी बढ़िया चलती है। लेकिन मैंने देखा है अगर SP उनके मुकाबले देखा जाए तो स्लो में इसमें थोड़ा सा संघर्ष लगता है, लेकिन यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ। कुल मिला के अगर पिकअप की बात करूँ तो सही है। और साउंड, मैंने बताया था कि मैं आपको साउंड सुनाऊंगा, साउंड भी सही है। और भाई टायर की वजह से देखो, जो टायर इसके बदल गए हैं, थोड़े से चौड़े आ गए हैं, मुझे लगता है कि पहले से इसकी राइडिंग क्वालिटी, कॉर्नरिंग, अब इससे कॉर्नरिंग तो की नहीं जाएगी, लेकिन फिलहाल पहले से ये बाइक डबल डिस्क ब्रेक, इन सब चीज़ों की बात बहुत बढ़िया चल रही है, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं लगी। लेकिन अगर कमियां आप पूछना चाहोगे तो देखो, मैंने कहा कि पहली बात तो 276 mm की डिस्क ब्रेक हो जाए वो तो, लेकिन इनको एक मॉडल, ध्यान दो कि इनको एक मॉडल यहाँ पर सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ निकालना चाहिए। जैसे इन्होंने डबल डिस्क ब्रेक दे दी है, तो जैसे कि ये कम्यूटर श्रेणी की बाइक है, रोज आप इसको चलाएंगे तो कुछ लोग पैर रखकर चलाते हैं तो वहाँ पर पहिया जाम रहेगा, ब्रेक से जल्दी घिसेंगे। तो इन कंपनी को इसको सिंगल चैनल ABS सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स भी दे देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। और दूसरी चीज़, कलर बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सिंपल कलर वाला मॉडल भी निकालना चाहिए, जिसमें सिर्फ कोई बहुत ज़्यादा ग्राफिक, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा ना हो, थोड़ा सा कम कलरफुल हो, तो वो उतना करना चाहिए। बाकी इस प्राइस रेंज में 1,16,000 रुपये में मुझे लगता है कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी जैसे अभी ये सारी चीज़ें फाइबर है, ये अभी क्वालिटी वैसे ही आ रही है जैसे पहले आ रही थी। इसके मिड वाले मॉडल की थोड़ा सा क्वालिटी और इम्प्रूव करनी चाहिए। और बाकी हाँ, मैंने बताई नहीं, GTT टेक्नोलॉजी है, आप सोलो में चलोगे बहुत बढ़िया चलती रहेगी, ये अच्छा है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, वो भी बहुत अच्छा है। और हाँ, फॉलो मी ऑन हेडलैम्प है, मैं एक बार स्विच ऑन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, जैसे आप अपने घर पहुंचेंगे बाइक को बंद करेंगे तो देखेंगे एक हेडलाइट ऑन रहेगी, आप अपने घर पर रोशनी के साथ जा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी इन्होंने दे दी है। तो मुझे लगता है कि ये अगर 1,16,000 रुपये में आपको मिल रही है तो एक परफेक्ट मशीन है, जिसमें आपको माइलेज और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जो कमियां मैंने बताई है वो सारी चीज़ें देख लें। अब आपको क्या करना है, अब आप जाकर देखें, पहले शोरूम पर जाएं, आप चलाकर देखें, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इसकी राइड अच्छी लगती है, आपके हिसाब से ये मोटरसाइकिल बनी है, तो फिर आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको किसी के समझाने पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। फिलहाल मुझे जो लगा मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।